नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के एक्शन के साथ। 3 दिन में ही योगी राज ने हर जगह खलबली मचा दी, लेकिन अभी तो ये आगाज है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 3 दिन में योगी राज में क्या क्या काम हुए और आज मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं। अब तक सबसे पहले तो अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई, साथ ही रोड साइड रोमियो के खिलाफ एंटी रोमियो दल एक्टिव हो चुका है। इसका असर भी अलग अलग शहरों में दिखाई दिया। कॉलेजेस, स्कूल, इसके अलावा पार्क, मॉल, पब्लिक प्लेसेस, इन जगह पर ये एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई दिया। तो ये 2 बड़े फैसले, बूचड़खाना जिसमें गौ तस्करी पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध, इसके अलावा बूचड़खानों को चाहे इलाहाबाद हो, आज मेरठ में भी कार्रवाई हुई। चोरी रोकने के लिए खास निर्देश दिए गए, पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश। तो आज सचिवालय के दौरे के बाद सीएम ने सचिवालय और दफ्तर में पान गुटखे पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब आज शाम 5 बजे सीएम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं और आज ही पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी समेत कुछ अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी का फैसला पहली कैबिनेट मीटिंग में कराने का वादा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लिहाजा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं और उम्मीद है कि कैबिनेट मीटिंग भी आज के दिन ही हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एनेक्सी बिल्डिंग पहुंचे। एनेक्सी बिल्डिंग मुख्यमंत्री का पंचम तल, जो इसके ऊपर पंचम तल है वह मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे, हर तल्ले पर गए। पहले तल्ले पर इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं, सबसे पहले इसी तल्ले का उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े थे। आप लोग बताइए, मिले हैं क्या आप लोगों से? मिले हैं सर। मिले थे, क्या बोले? बस सफाई का थोड़ा विशेष महत्व देने के लिए बोला है। ये तार जो था इसको कहा कि सब सही कराया जाए। दिखा सकते हैं ये चारों तरफ बिखरे तार पड़े हैं। चारों तरफ जो टॉयलेट्स या फिर बाथरूम या पानी में जहां गंदगी दिखाई दी उसको उन्होंने चिन्हित किया। एक एक करके तमाम तल्लों पर लोग से मिले हैं और भी लोग हैं यहाँ, उनसे पूछते हैं किस चीज पर खास जोर था उनका। सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। उन्होंने कहा अब परिवर्तन होना चाहिए सफाई को लेकर, ध्यान दिया जाए, सफाई पे और ध्यान दिया जाए। जैसे कि ये वायरिंग है या और अन्य चीजें हैं, इनको अनावश्यक चीजें हटा दी जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। ज्यादा खास कोशिश यही है। लेकिन उन्होंने पान गुटखे सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, होना चाहिए। हम लोग विरोध करते हैं और नहीं होना चाहिए यहाँ ऑफिसों में पान बीड़ी पान गुटखे सब बंद होने चाहिए। जी, हम इस वक्त जो पंचम तल जिसे कहा जाता है एनेक्सी बिल्डिंग, उसके पहले तल पर हैं और 5वें तल पर खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं। हालांकि उनका नया लोक भवन भी बना है। हम दिखा सकते हैं इस तरह की जितनी व्यवस्थाएं हैं उससे काफी नाराज भी दिखाई दिए। साफ और सफाई पर खासा ध्यान था। इस तरह के जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के भीतर इस तरीके की जो बिजली व्यवस्था है, जहां तहां तार लटके हुए हैं, टेलीफोन के तार, बिजली के वायर, इस तरीके के पर भी उन्होंने अपनी कह सकते हैं नाराजगी जताई है। और इस कॉरिडोर से होते हुए वो तकरीबन पूरे 6 सेक्शन जो हैं इसके, उसको घूमा है उन्होंने, लोगों से मुलाकात की है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ सचिवालय की, जिस वक्त योगी आदित्यनाथ सीएम इंस्पेक्शन वहां पर कर रहे हैं, डेप्यूटी सीएम भी उनके साथ। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 3 दिन में बड़े फैसले, लेकिन ये जो एक कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर पूरे इस ऑफिस का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, किस तरह से इस फैसले को वहां पर लोगों ने रिसीव किया, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, ये इस फैसले को इस तरीके से देखना चाहिए कि ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन की जो बात बीजेपी कर रही है उसका असर दिखाने की कोशिश है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये पुराना कार्यालय है, पंचम तल कहा जाता है, जिस पर मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिन के करीब 1 बजे वहां पहुंचे हैं तो सीढ़ियों से ऊपर गए हैं। पहले तल्ले का उन्होंने जिसको जो पंचम तल में जो पहला तल है उस पर
उन्होंने निरीक्षण किया। पहले फिर दूसरे तल्ले पर गए, फिर तीसरे तल्ले पर गए, एक एक कमरे का निरीक्षण किया है, एक एक बाथरूम, वॉशरूम, जितने भी इसके अलग अलग विभाग संकाय हैं, तमाम जगह वो खुद गए हैं। कहीं फाइलें देखी छू करके, कहीं बिजली के तार लटके देखे, कहीं बाथरूम वॉशरूम के पास जो पान की पीक होती है, जो गुटखे की पीक होती है, उस वहां तक उन्होंने देखा। और जितने लोग हैं सबको कह सकते हैं कि उन्होंने हिदायत दी, सबको उन्होंने सलाह दिया कि कल से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ साथ साफ सफाई पर खासा जोर दिखाई दिया कि कुछ भी हो हर हाल में साफ सफाई होनी चाहिए। जो कर्मचारी थे वहां वो बहुत खासे खुश नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में जाने के पहले, अपने चैम्बर में जाने के पहले, मंत्रियों से औपचारिक रूप से मिलने से पहले उन्होंने सबसे पहले दफ्तर का रुख किया। सिर्फ वॉशरूम और सिर्फ दफ्तर की ही बात नहीं, बाकायदा उन्होंने अलग अलग जगहों पे जहाँ पे 4th ग्रेड के कर्मचारी बैठे थे उनकी जगह देखी, किसी की कुर्सियां टूटी थी वहां पूछा, फाइलों के बीच जो संकरा रास्ता होता है जिसमें बहुत मुश्किल से लोग फाइलें निकालते हैं, वहां तक गए। अंबार लगे जो फाइलों पे धूल होती है वो उसे छुआ। तो कह सकते हैं कि एक पहले अपने दफ्तर से उन्होंने शुरुआत की है साफ सफाई की, और एक मैसेज दिया है कि पूरी तरीके से साफ सफाई और बदलाव चाहिए। उन्होंने भले ही ये कहा कि ये स्वच्छ अभियान का, स्वच्छता अभियान का ये सप्ताह चल रहा हो, लेकिन इसी बहाने पूरे सेक्रेटेरिएट में नीचे से ऊपर तक एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जो पहले चल रहा था वो नहीं चलेगा। एक बात और बता दूं कि बताया जा रहा है कि 35 सालों में कोई पहला मुख्यमंत्री है जिसने पंचम तल के अलावा किसी और तल पर जाकर निरीक्षण किया हो। यानी हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कहा गया था कि वो भी एक बार उन्होंने निरीक्षण किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहले जो कह सकते हैं जो सबसे निचला तबका होता है कर्मचारियों में, 4th ग्रेड के कर्मचारियों से मुलाकात की है, उनके वॉशरूम देखे हैं, उनके बैठने की जगह देखी है, उसके बाद अलग अलग संकायों में गए हैं, उनके कर्मचारियों से बात की है, उनके हालचाल लिया है, उनकी परेशानियां पूछी हैं, यहाँ तक कि जो पानी किस तरह का पानी लोग पीते हैं, किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, हमने छोटी छोटी तमाम चीजों की जानकारियां ली है और जल्द से जल्द इसे ठीक करने को कहा है। तमाम मंत्री उनके उस वक्त वहां मौजूद थे जब वो उसका जायजा ले रहे थे। ऐसी स्थिति में तमाम मंत्रियों को भी एक तरीके से मैसेज दिया गया है कि आप लोग भी काम करें तो इसी तरीके से करें। तो ये एक नया अनूठा अंदाज हो सकता है और आने वाले दिनों में मीनाक्षी में ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद से काम में लगते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को हमने आज देखा है सचिवालय में दौड़ते, भागते, हाँफते, ऊपर से नीचे तक जाते, और खुद मुख्यमंत्री जो कि हमेशा दूसरे मुख्यमंत्री जो कि हमेशा लिफ्ट से चला करते थे, ये लगातार सीढ़ियों से गए हैं, सीढ़ियों से आए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पूरी तरीके से एक अपने सचिवालय में तमाम लोगों को नीचे से ऊपर तक एक साफ बिल्कुल। कुमार, आपने यहाँ पे जिस बात का जिक्र किया बहुत खास है ये कि पिछले 35 सालों के बाद अगर कोई ऐसा कदम उठा है तो यकीनन वो लोगों के दिल में सीधे जाके दर्ज होता है। एक तरह से ये पोजीशनिंग भी होती है कि आप जब जिस दफ्तर में हैं वहाँ आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं कैसा बर्ताव आपका उनके लिए है, या आप उनके प्रति क्या सोच रखते हैं, वो किस तरह की व्यवस्था में काम कर रहे हैं, इसका ख्याल अगर एक मुख्यमंत्री रख रहे हैं तो यकीनन उसका असर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन पर भी पड़ता है। आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं कुमार, क्या अभी हो रहा है वहां पर और दफ्तर में? सरकार का आज तीसरा दिन, और क्या कुछ आगे के दिन में प्लान है? देखिए मीनाक्षी, मुख्यमंत्री तो तकरीबन 1 घंटे के निरीक्षण के बाद निकल कर जा चुके हैं। पहले वीवीआईपी गए हैं और फिर अब से कुछ देर बाद वो लोक भवन, जो कि नया मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का सचिवालय बना है, उसमें जाएंगे। मंत्रियों के साथ एक औपचारिक बैठक 5 बजे रखी गई है। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक नहीं है, लेकिन तमाम मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। अभी आज शाम तक हमें उम्मीद है कि जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है, जो विभागों का बंटवारा है, वो हो जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन आज एक औपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है जिसमें कुछ मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। आज सुबह से जिस तरीके से डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है और उन्होंने आज कई कह सकते हैं निर्देश जारी किए हैं, जिसमें तमाम जो अवैध भूचड़ खाने हैं जो कि उनको बंद करने की बात है, जो गो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए कहा है, जितने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है ऐसे लोगों में सबकी समीक्षा करने को कहा है कि जिनके पास भी गैर जरूरी सुरक्षा कर्मी मौजूद है उनको उनकी समीक्षा की जाए। इन तमाम मुलाकातों के निष्कर्ष पर तो ध्यान जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कैबिनेट में अब पोर्टफोलियोज किस तरह से बटेंगे और कब वो औपचारिक घोषणा होती है, इस बात का भी इंतजार रहेगा। आपके पास लौटेंगे अभिषेक हम और जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।